आज फिर से आप सबका स्वागत है आज के इस भगवान की सुंदर लीलाएं का स्मरण। कथन धीरे धीरे भगवान जो है बड़े होते जा रहे हैं। अब जब वे 7 साल के थे, सॉरी 1 साल के थे, तब ऐसा हुआ कि भगवान ने कुछ इच्छा की। भगवान कुछ आनंद लेना चाहते थे। भगवान का जो स्वभाव है वो आनंद चिन्मय रस विग्रह है। इसका अर्थ है कि वे पूरे जो आनंद से भरे हुए, आनंद के रस से। जब वे असुरों का वध भी करते हैं मान लो, तब भी वो उसमें आनंद है। तो यही बात यहाँ पे इस अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं हम देखेंगे किस तरह से बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम के 7वें अध्याय पे हम थे। एकदारोहा आरूढं लालयन्ती श्रुतं सती गरिमानं शिशोऽसोऽधुं न सेहे गिरिकूटवत्। माता यशोदा ने अचानक वे अपने बच्चे या कृष्ण को यहाँ पे बताया गया कि वो उनके गोद में और वो उनसे लालयंती मतलब वो उनको बहुत प्रेम करती, लालन से जैसे बहुत प्रेम से लालन पालन करती है माता जी। और कभी कभी कुछ माताएं हैं जो है अपने बच्चे को ऊपर थोड़ा ऐसे हाथ पकड़े हुए लेकिन थोड़ा ऊपर करती है, फिर नीचे लाती है, ऊपर करती है, जैसे कि हवा में उड़ा रही है। बच्चे को लगता है कि मैं अभी हवा में उड़ रहा हूँ, तो ऊपर नीचे ऐसे करती है और बच्चा बहुत खुश हो जाता है, वो हंसता रहता है, आनंद लेता है। तो इसी प्रकार माता यशोदा करती और वो बहुत बार करती थी। कभी कभी जब भी आनंद देने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए इस प्रकार उनको उड़ाती, ऊपर पकड़ती थी, नीचे लाती थी, ऐसे हवा में उड़ाती थी, ऐसे ऐसे करके। और एक दिन ऐसा हुआ जब भगवान अभी 1 साल के हो गए, उनका आयु, और अचानक जैसे वो कर रही थी उसने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन बहुत भारी लगा। भगवान बहुत भारी बने
भारी बन गए तो उठा नहीं पा रहे थे। किसी में मैं तो अभी इतना हल्का, इतने हल्के थे, और अचानक ये क्या हो। तो इस प्रकार से वो सोचने लगी और भगवान चिंतित हो गई कि वो क्यों ऐसे हुआ। पर भगवान वो जानते, भगवान सब कुछ जानते हैं, और उनको पता लग गया था कि कंस जो है तेनावर्तसुर को भेज रहा है, और मैं अभी माता यशोदा के गोद में। गोद में उन्होंने उठाने की कोशिश की और कृष्ण जो है भारी लगा। तब कृष्ण ने सोचा कि अगर ये तृणावर्त जो है, दरवाजा बंद करिए, ये तृणावर्त जो है वो मुझे छीन के ले जाने वाला है माता यशोदा के हाथ में से, और अगर वो मुझे छीन के ले जाएगा तो माता यशोदा को बहुत, वो बेहोश हो जाएगी और वो गिर जाएगी और उनको बहुत कष्ट हो जाएगा। तो भगवान नहीं देना चाहते हैं उनको कष्ट, तो इसीलिए माता यशोदा को भगवान का भार उठा नहीं पाई और उन्होंने नीचे रख दिया, और जैसे ही उन्हें नीचे रख दिया उनको त्रिनावत जो आके उठा के लेके गया। जैसे हमने बताया कि भगवान तो आनंद चिन्मय रस, आनंद और रस से भरा है विग्रह है, आनंद चिन्मय रस विग्रह है। उनकी इच्छा थी कि अभी ये तो आने वाले, अब मैं ऐसा उड़ूंगा, ऐसा ऊंचा उड़ूंगा, ऐसा ऊंचा उड़ूंगा और बहुत आनंद लूंगा, और फिर ये जो ये तृणावर्त क्या है वो अभी आया है, उसको मैं उसके साथ भी आनंद करूंगा। तो वो एंजॉय करने का सोचा कि मैं तृणावर्त से भी आनंद। तो जैसे ही तृणावर्त ने उठा लिया तो भगवान इतने हल्के बन गए, पहले भारी फिर अभी हल्के। योगेश्वर कृष्ण सभी सिद्धियों के स्वामी है ना, अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां हैं, अनिमा, लगीना, लगिमा, प्राप्ति, महिमा, इस प्रकार से भगवान जो है ये तो सभी सिद्धियों के स्वामी है, सभी योगियों में से श्रेष्ठ है, अभी कुछ भी कर सकते तो अपने आप को हल। और ये जो असुर था वो एक प्रकार का तूफान
वर्ल्ड विंड बोलते हैं ना, वर्ल्ड विंड डीमन है, वर्ल्ड विंड डीमन। तो जैसे वो आया उसने भगवान को ऐसे उठा लिया और उनको इतना ऊंचा लेके गए, और जब वे ऊंचा लेके गए, ऊंचा, और भगवान इतने हल्के बंदी की, बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा, और जब वो आए तो पूरे ब्रिज में जो है धूल, जैसे कि बोलते हैं ना धूलेटी हो जाती है, पूरा धूल धूल से भर गया। माता यशोदा ने देखा कि अरे मेरा बालक तो यहीं पे था, अभी कहाँ गया, वो रोने लगी कि कहाँ गए कृष्ण, कहाँ गए। फिर गोपियां ने भी देखा कि माता यशोदा रो रही, तो उन्होंने आके पूछा, उन्होंने देखा और ऐसा धूल, और गोपियां भी जो है कान्हा को ढूंढने लगी और बोले मैं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ और कब हुआ। अचानक ये जो है ये असुर ने भगवान को इस प्रकार से उठा लिया और वे भगवान को देख ही नहीं पाए, ढूंढ ही नहीं पाए कि क्या हुआ, कहाँ गए। इस धुलेटी में वे सब जो है बहुत वियोग में रोने लगी, ढूंढने लगी, फिर कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। तब जो है जनावट ने बहुत ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ये कह सकते हैं स्वर्ग तक ऊंचा जनावर्त ने भगवान को लिया। और फिर जैसे ही वो जितना वो ऊंचा ले गया तो भगवान ने अपने छोटे से हाथों से उसका गला दबा दिया कि वो श्वास नहीं ले पाए, और वे इतने भारी हो गए कि वो एक तो उनका गला दबा और श्वास नहीं ले पाए, और फिर ऐसे स्काई डाइव मारा। तो भगवान भी ये आनंद लेना चाहे कि ये अभी मुझे ऊपर ले जा, चलो वो लेके जा रहे हैं, उसके नाम पे मैं भी थोड़ा आनंद ले लूं। वो गए ऊपर और नीचे ऐसे पटका भगवान, क्योंकि उनका प्राण ही निकल गया कि पूरा जो शरीर चल हो गया, और भगवान वैसे के वैसे उनके शरीर में ऐसे जैसे कि स्काई डाइविंग करते हैं तो फिर नीचे आते हैं, ऐसे आराम से लैंड होते, इस प्रकार से भगवान लैंड। तो ये भारी हो गए और भगवान ने इस प्रकार से, क्योंकि भगवान मधुर है, भगवान की लीलाएं मधुर है, भगवान की सब कार्यकला मधुर है, तो इस प्रकार से वे लीला के धाम अनेक अनेक लीलाएं करते हैं। और जब ये लीला करते हैं तो वे उसमें रस लेते हैं और असुरों का वध भी करते हैं, और वो वियोग से ब्रजवासियों का प्रेम को बढ़ाते हैं कि ब्रजवासियों का प्रेम उनके प्रति और बढ़ जाता है। और जब कान्हा आ जाते हैं तो सब लोग कान्हा के पास जाते हैं, उनको पकड़ते हैं, उनको चूमते हैं, और भगवान को ये कहते हैं कि आपकी कृपा से ये जो है हमारा लाला आज। उनको यही पता ही नहीं है कि ये स्वयं भगवान, वे नारायण को पूछते हैं, नारायण से धन्यवाद करते हैं, पर उनको ये पता ही नहीं। और जैसे हमने पहले भी चर्चा की थी कि योग माया भगवान की ये जो शक्ति है, भगवान का जो असली रूप है, या कृष्ण जो है स्वयं भगवान है, अपने जो प्रेमी भक्तों खास करके ब्रजवासी और माता यशोदा से योग माया के द्वारा वो ढक देते हैं, ताकि उनके प्रेम के रस में जो है कुछ
बाधा ना आ जाए, उनका प्रेम का रस जो है कमी ना हो जाए। अगर वे जान लेंगे कि भगवान नारायण है, तो फिर जो प्रेम का रस जो है उसमें जो वो आनंद है वो नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भगवान ने ये तृणावर्त, और ये ध्यान रहना होगा कि चाहे वो पूतना हो या तृणावर्ता हो या शक्तासुर हो, ये सब कितने बलशाली थे, और कोई भी उनको जो है मार नहीं सकता था। इसीलिए तो कंस ने उनको सबको जो है अपने वश में कर दिया था, ताकि वो उसके पास बहुत सारे जो ऐसे जो असुर हो जो उसके लिए काम कर सके। और ये सब जो है कंस के दास, सब जो है कंस के दास थे। और जैसे ही कंस कुछ कहते, क्योंकि उन्होंने उनको जीत लिया था और उनके साथ उन्होंने युद्ध किया था, कंस ने खुद उनके साथ युद्ध किया था, और उनको ललकार के कहता था कि अगर तुम मुझे हराओगे तो मैं तुम्हारा सेवक बन जाऊंगा, और अगर तुम हार गए तुम मेरे सेवक बन। और ये सब उनके सेवक बन गए, क्योंकि कंस कितना बलशाली था और तृणावर्त कितना बलशाली था, और भगवान एक नन्हे से बालक, इतने छोटे। इसीलिए भगवान सर्वशक्तिमान है। सभी ऐश्वर्यों के जो वे स्रोत है, वे सभी ऐश्वर्यों के खान है। और एक ऐश्वर्य क्या है? 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य कौन सा है? बल माता जी, बल सबसे बलशाली, ऑल स्ट्रेंथ, पूरे सबसे बलशाली। बहुत सारे बलशाली लोग, जैसे कि ये तृणावर्त होगा, कंस होगा, पर पूर्ण बलशाली मतलब 100% बलशाली। उनमें 100% सब कुछ 100% ऐश्वर्य है उनमें। हाँ, चाहे वो धन हो, ज्ञान हो, क्योंकि ये सब ऐश्वर्य है। धन एक ऐश्वर्य है, ज्ञान एक ऐश्वर्य है, बल एक ऐश्वर्य है। ये सब आकर्षित चीजें हैं जिससे लोग आकर्षित होते हैं। इसीलिए भगवान ऑल अट्रैक्टिव है, इसीलिए भगवान कृष्ण। तो सर्वशक्तिमान, तो भगवान अभी ये एक करके टक 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 भगवान सबको आउट करते जा रहे हैं, क्लीन बोल्ड कर रहे हैं। तो कंस की आंखें जो है बाहर निकलने और भी आती है, अरे मेरे से शक्तिशाली और कौन हो सकता। पर फिर भी वो सोचता है नहीं, दूसरे को बहुत सारे असुरों को भगवान कंस ने भेजा भगवान को मारने के लिए। तो भगवान स्मूथ लैंडिंग हो गया भगवान का, और सब ब्रजवासी जो है उनके पास जाके बहुत प्रेम का आदान प्रदान, ये सुंदर लीला इस दशम स्कंद में वर्णन है। तो ये असुर, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, ये असुर अनेक जो अनर्थ के प्रतिनिधित्व करते हैं। और तृणावर्ता जो है अहंकार का प्रतिनिधित्व करता है, अहंकार। और कैसा अहंकार? विद्या का अहंकार। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब हम थोड़ा ज्ञान हमें मिलता है तो लोग हमें सम्मान देते हैं, पैर छूते हैं,
और तब अहंकार आ जाता है, दूसरों से भी अच्छा, ऐसे हम सोचते हैं। और तब कृष्ण को हम भूल जाते हैं। हम इस प्रकार से ये अनर्थ, क्योंकि ऊपर ऊपर above everything, we start thinking we are above everything, and everybody, nobody knows more than me, nobody knows better than me. इसीलिए हमेशा ज्ञान थोड़ा भी हो जाए तो लोग दिखाने लग जाते हैं उसको। तो इस प्रकार से ये अनर्थ है। और ये ज्ञान, ये क्योंकि ज्ञान का जो ये है अहंकार, ज्ञान का अहंकार जो है एक ऐश्वर्य है ना, तो इसीलिए उस ऐश्वर्य को लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं, ताकि लोग उनको सम्मान दें, मान दें, उनको बहुत बड़ा ज्ञानी के रूप में उनको समझे। पर भक्तों के लिए ये अपने भक्ति के मार्ग में ये रुकावट या अपनी भक्ति को नष्ट कर देती है, भक्ति को नीचे, भगवान को हम जो है भूल जाते हैं। तो इसीलिए हमें सावधान। और कहा गया है कि अहंकार, अंग्रेजी में भी कहा गया है, प्राइड कम्स बिफोर द फॉल। प्राइड, अहंकार, ईसाई शास्त्र में कहा गया है that pride comes before. तो इसीलिए अगर हम बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान भी प्राप्त कर ले, और अगर तो अच्छा, बहुत सारा शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा, लेकिन हमें ये सावधान होना चाहिए कि हर एक ऐश्वर्य के साथ जो है हम अगर सावधान नहीं रहे और हमारे अंदर अहंकार आए तो माया जो है वो हमें ऐसे ऊंचा उठा लेगी जैसे कि इतना करता हो, और ऐसे नीचे पटक देगी कि हमको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि भक्त, ये अज्ञानी लोग नहीं जानते, लेकिन भक्त जानते, क्योंकि भगवान हमें सब जो है मार्गदर्शन दे रहे हैं, हमको सुरक्षित रखते। भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या भगवान कैसी प्रकार की सुरक्षा देते हैं? लोग सोचते हैं कि भगवान सुरक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, रक्षा करेंगे, पर भगवान क्या रक्षा करते हैं? भगवान अपनी भक्ति की रक्षा करते हैं। ये शरीर तो वैसे भी कभी न कभी नष्ट होने वाला है। ये शरीर में कभी कभी ये जो भी जीवन में हम करते हैं, पाप प्राप्त करते हैं, जो भी करते हैं, वो सब नष्ट हो जाता है, सब यही कि भाई उसके लिए भगवान हमको सुरक्षा देते हैं। भगवान हमें सुरक्षा देते हैं ताकि हम अपनी भक्ति को बनाए रखें, हम जो अनर्थों से बचें, ताकि हम
हम में अहंकार न आ जाए, क्योंकि सब कुछ तो कार्य। और फिर हम भक्तों के नाते हम शास्त्र इसीलिए पढ़ते हैं। शास्त्र पढ़ना या जानना ये बात नहीं, लेकिन उसको आत्मसात करना। भगवान कहते कि प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। हम अपने आप को कर्ता समझते हैं, लेकिन एक्चुअली हम तो कर्ता नहीं है। ये तो भगवान की शक्ति है। भगवान की शक्ति है कि हम अपने हाथ को ऊपर उठा सकते हैं। भगवान की शक्ति है कि हम अपने आँख को खोल सकते हैं। भगवान की शक्ति है कि हम कुछ बोल सकते हैं। बिना भगवान की शक्ति ये सब जो है भगवान ही कर रहे हैं। पर अगर हम ऐसे सोचे कि हम कर रहे हैं, तब जो है माया पकड़ लेती और फिर हम भगवान से दूर चले जाते हैं, दूर चले जाते हैं। भगवान सर्व कारण का cause of all causes. But if the bewildered soul thinks himself to be a doer of the activity, but actually it is being done by nature. Prakriti kriyamanani. So what are we being proud of? Borrowed plums? Or plumes, whatever. The borrowed plums. Whatever knowledge we have, Krishna, it's not ours. जो भी है भगवान से। तो बहुत सीखने की कोशिश करते हैं लोग, अच्छा, पर प्रभुपाद जी के और श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, क्या ये सबसे बड़े विद्वान थे। सबसे बड़े विद्वान थे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि हम जो है ये अहंकार, अगर हम बहुत ज्ञान प्राप्त कर ले, हमने ये शास्त्र है, ये वो शास्त्र है, ये शास्त्र है, वो शास्त्र, जो भी है किया, हमें वो अहंकार नहीं चाहिए। क्योंकि जितना कहा गया है कि जितना ज्ञानी व्यक्ति हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानी भी हो, वो हमेशा जो है विनम्र, आपको हमेशा दिखाता है। और उदाहरण कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतने महान, इतने बड़े ज्ञानी थे, इतने बड़े स्कॉलर थे। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, उनको कविराज की पदवी, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी, उनको उन्होंने वो पदवी प्रदान की। इतने बड़े स्कॉलर, पर वो क्या कहते हैं कि मैं तो एक जो है मल की कीड़े से भी नीचा, मैं जगाई मदाई से भी नीचा हूँ, इस भाव से। ऐसे नहीं बोलने के लिए कब बोल, ओ आई डोंट हैव एनी नॉलेज बट आई एम ट्राइंग टू डू, ऐसे ये नहीं है। ये बोलने की बात नहीं, एक्चुअली फील करके। भक्त जो है अपने आप को हमेशा तृणादपि सुनीचेना तरोरपि शेष, अपने आप को नीचे से नीचे। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, जब ये सब इतने बड़े विद्वान, मायावाद दार्शनिक जो बैठे थे, वो उनके साथ में नहीं, वो जाके जहाँ पे लोग अपना चप्पल छोड़ते हैं, जहाँ वो वहां जाके, जब ज्ञानी व्यक्ति है उसके शरीर से ऑलरेडी प्रकाश निकलता है, तो सबने देखा कि श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर से इतना तेज, और वो यहाँ पे बैठे।
तो भगवान हमें शिक्षण देते हैं। Such a great scholar, Kaviraj title was. Imagine getting a title from Rupa Goswami, Sanatan Goswami and Raghunath Das Goswami and thinking that you are lower than the worm in the stool, more fallen than Jagai and Madai. तो जब अगर हम सभी शास्त्रों को जानते हैं, we understand all the shastras, we have studied it very well, learned it, but one should always consider to be a very lower than an illiterate sweeper. ये भाव है, ये गौड़िया वैष्णव, गौड़िया वैष्णव के वैष्णवों का ये भाव। तो इसीलिए प्रभुपाद चाहते थे कि हम उनकी किताबों को पढ़ें और उनका इस दर्शन को समझे। वो चाहते थे कि हम इस शास्त्रों को पढ़ें, उनको मास्टर करें, उनको समझें। किसके लिए? हमारे लिए नहीं, लेकिन लोगों के लिए, ताकि हम इस बात को लोगों को भगवान की ओर आकर्षित करने। जब हम बोलते हैं तो हमें अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, हमें दिखाना है कि किस प्रकार से भगवान को जो है लोगों के पास भगवान तक हम पहुंचा सकते हैं, लोगों को भगवान हम दे सकते हैं, कि उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, यही उद्देश्य होना चाहिए। ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान को पढ़ने का यही उद्देश्य होना चाहिए कि भगवान की महिमा फैलाए, भगवान के विषय में लोग जाने और भगवान को प्रेम करने की जो है उनके हृदय में प्रेम जागृत हो, ये उद्देश्य होना चाहिए प्रचार का। और प्रभुपाद जी wanted to learn the Shastra for the sake of others. और हमारा भाव कैसा रहना चाहिए? मिनियल सर्विस, दासान, दासान। और दो ही चीज है, हमारे असली स्वरूप को पाना और भगवान के हरि नाम का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो इस लीला से ये शिक्षण है कि जितना ज्ञान हो उतना ही विनम्रता चाहिए, और सच्चा ज्ञानी जो है कभी अहंकारी नहीं होता। सच्चा ज्ञानी ये सबके सामने ऐसे प्रतीत करता है जैसे कि उसको कुछ पता ही नहीं। ये भाव चाहिए। अगर ऐसा भाव रखेंगे और भगवान की लीलाओं का स्मरण करेंगे और इस प्रकार से हम भगवान के विषय में सबको बताएंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और थैंक यू वेरी मच। माता जी।